सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या देवी कमला के बारे में बताएंगे कि देवी कमला कौन है, क्या है उनसे जुड़ी पौराणिक कथा, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होता है। देवी कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी हैं। देवी कमला को देवी का सर्वाधिक सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो देवी का पूर्णता कृपामयी एवं दिव्य स्वरूप है। न केवल देवी कमला ही देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, अपितु उन्हें देवी लक्ष्मी ही माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी का नाम से जाना जाता है। देवी कमला अपने इस स्वरूप के मध्य में संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज तथा सौभाग्य आदि प्रदान करती हैं। देवी कमला धन एवं धान्य दोनों की देवी हैं। देवी कमला देवी लक्ष्मी के समान ही है और हिंदू पंचांग के अनुसार कमला जयंती अश्विन माह के अमावस्या को मनाई जाती है। देवी कमला को लाल पोशाक धारण किए हुए तथा भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। देवी कमला स्वर्ण वर्ण की है। धर्म ग्रंथों में देवी के चतुर्भुज स्वरूप को दर्शाया जाता है। अपनी 2 भुजाओं में देवी कमल पुष्प धारण करती हैं तथा शेष 2 भुजाओं में एक वरद एवं अन्य भुजा अभय मुद्रा में रहती है। उनके समक्ष 4 गजराज, जिन्हें समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान देवी का अभिषेक करते हुए दर्शाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माता कमला देवी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत का कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है और देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। एक कथा और है जिसके अनुसार भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण चुप भी थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात बताई। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। फिर माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम रूप माता कमला का था। माता रानी के ये 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाई जाती हैं, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ सोडश्री, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, माता धूमावती, बंगलामुखी और मातांगी, और 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी। माँ कमला देवी के नाम के अनुसार उन्हें कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है। देवी कमला साधना धन एवं समृद्धि प्राप्त करने हेतु की जाती है। बोलिए माँ देवी कमला देवी की जय।
अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की, तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।